दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रहा है और हल्का सा दुख भी हो रहा है। पहले हम खुशी का इजहार कर देते हैं, इसके बाद दुख का इजहार करेंगे। और मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि मनोज सर बहुत खुश हैं। तो खुश होने का कारण यही है कि जो एनसीटी ने जो लेटर जारी किया है और एनसीटी से जो आरटीआई का जवाब आया है, उस जवाब में स्पष्ट हो गया है कि 2017 में ही गजट प्रकाशन के लिए गवर्नमेंट प्रेस को दे दिया गया है। तब आपके दिमाग में बात होगा कि ये कौन सी खुशी की बात है। खुशी की बात है क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि हम उसी पॉइंट को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। उसी पॉइंट को लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि भाई आखिर उस समय जब गजट प्रकाशन के लिए एनसीटी ने लेटर जारी किया तो अभी तक प्रकाशन क्यों नहीं हुआ। आखिर प्रशासनिक गतिविधियों के चलते यदि गजट नहीं जारी हुआ, जिससे कि आज 14 लाख लोगों का भविष्य अधर में फंसा है, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी भी कहेंगे। अब आपके मन में ये बात होगा कि ये कौन सी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम इसके आधार पर ही हम पटना में केस फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे। और केवल पटना ही में नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया केस फाइल होगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जब केस फाइल करेंगे सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं हाई कोर्ट में केस फाइल करने की बात नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये डीएलएड और एनआईएस का बात था, डिग्री की बात थी। यह डिग्री के ऊपर नहीं होगा, डिग्री के ऊपर केस नहीं होगा कि एनआईएस को वैलिड किया जाए। यहां ये केस होगा कि आखिर गवर्नमेंट प्रेस ने क्यों नहीं 17 में ही गजट प्रकाशन किया, इसका जवाब दे। उसके ऊपर केस होगा। दूसरा सबसे बड़ा केस होगा, यह तो पहला केस हो गया। दूसरा सबसे बड़ा केस होगा कि जो एनआईओएस है, ट्रस्ट जो संस्था जिसे कहते हैं, कि जब उसने अपने ही डिग्री पर 2 वर्षीय डिप्लोमा करके हम लोगों को दिया, आपके डिग्री पर भी 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा, हमारे माने 14 लाख लोगों के ऊपर कहीं भी 18 मंथ का जिक्र नहीं है। यदि है तो कोई बताए, नहीं है। तो जब उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा है तो 18 महीना कैसे हो गया। यदि 18 महीना हो गया और उसके ही चेयरमैन सीवी शर्मा ने आकर स्पष्ट बोले थे, आपको याद होगा कि ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैलिड है, कहीं भी इनवैलिडिटी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 18 महीना हमने स्टडी सेंटर से कोर्स करवाया और 6 महीना इंटर्नशिप करवाया, तो 2 साल का तो हो गया। तो यदि वैसे सम्मानित संस्था जब इस प्रकार का डिग्री निर्गत करेगा तो उस संस्था पर भी केस बनता है। या तो संस्था बंद कर दे, वो संस्था ही बंद कर दे, न रहेगी संस्था न डिग्री बांटेगी। इसलिए उनके ऊपर भी केस बनता है, क्योंकि 14 लाख लोगों का जो पैसा गया अलग, सबसे बड़ा जो फ्यूचर खराब हुआ 5 साल का, 17, 19, 4, 23, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जो समय खराब हुआ, समय कौन देगा। ये हम बहुत विचार कर इस बात को कह रहे हैं। इस पर बिल्कुल आप सहमति दीजिएगा, और सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं ये भी कमेंट्स करिएगा कि सर आपके द्वारा ये बात सही कहा जा रहा है कि गलत कहा जा रहा है। अब आप पूछेंगे केस होगा कब, उसका भी आप लोगों को समय बताया जाएगा केस कब होगा। लेकिन सबसे पहला जो मेन चीज है, जो पहला केस की बात कर रहे हैं, कि उसी को आधार मानकर, क्योंकि उसने तो लिख के दिया है आरटीआई में। 2 बच्चों का जवाब आया है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं कि 2 बच्चों का जो आरटीआई का जवाब आया, उसमें क्या लिखा गया है कि हमने 2017 में ही भाई गजट प्रकाशन के लिए हमने दे दिया है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। आज जो प्रकाशित नहीं हुआ, इस वजह से आज वहां इनवैलिड करार दिया गया, तो उनके ऊपर केस बनता है। इसके बाद एनआईएस पर क्यों केस कर रहे हैं, क्योंकि एनआईएस
कि डिग्री जो सीवी शर्मा चेयरमैन कहाँ हैं, क्यों नहीं आकर बोल रहे हैं, क्यों नहीं माननीय मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और हम लोग एकता यदि बनाए रहें। अब यहां पर आपके मन में भी प्रश्न होगा, सर एकता बनाएंगे, बहुत लोग बहुत प्रकार की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी हम किसी को शीर्ष नेतृत्व तो नहीं मान रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तो तभी माना जाएगा जब हमारी जीत दिला देंगे, जब हमें वैलिड करार देंगे। ऐसे आज तो हम भी शीर्ष नेतृत्व बन के बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व बन के बैठे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बन के बैठने से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। काम जो भी करेगा वो हमारे लिए शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कोई हो, नाम किसी का नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि ये जो हम लोगों का आरटीआई से मिला है, ये हम लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि ये हम लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। आप लोग ये देख लीजिएगा। यही बात कहना था, और मैं कितना सही बोल रहा हूं, कितना गलत बोल रहा हूं, यह भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यदि मैं हमारी बात से यदि सहमति आप लोग जता रहे हैं तो जरूर कमेंट्स करिएगा कि सर आपकी बात में दम है चाहे नहीं दम है। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चाहे ना करिएगा, लाइक करिएगा चाहे ना करिएगा, लेकिन ये 14 लाख लोगों तक पहुंचाइएगा कि मनोज सर जी का ये मनसा है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि तुरंत हो जाएगा। देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि काम जारी है, काम जारी है। अंजाम क्या होगा ये नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन काम तो जारी है। हलचल तो पूरे विभाग में मचा हुआ है, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मचा हुआ है, एनसीटी में मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हलचल नहीं है। और बिहार सरकार के ऊपर भी मैं बोल देना चाहता हूं कि बिहार सरकार आपका पूरा रिजल्ट नहीं जारी किया है। 1,20,000 का वैकेंसी था, तो 1,20,000 का रिजल्ट नहीं आया है, लगभग 40 से 50,000 सीटों पर आया है। वो दोबारा रिजल्ट जारी करने जा रहा है। 9 तारीख या 10 तारीख को दोबारा रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। अभी भी आप कह रहे हैं सर कैसे आप जानकारी है, हम उस नहीं बताएंगे, बस ये जानिए कि 9-10 के बीच में आपका दोबारा रिजल्ट भी जारी होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इसका बयान आ चुका है, आप जानते हैं। यही बात कहना था, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय